बेटा अभी नेक्स्ट टॉपिक अपने को वैसे दिया हुआ है पोस्टल सर्विस, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गोडाउन या फिर वेयरहाउस। अभी गोडाउन और वेयरहाउस क्या होता है? तो गोडाउन और वेयरहाउस इज अ प्लेस वेयर वन कैन एबल टू स्टोर देयर गुड्स इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी आप अपने गुड्स को एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हो कि जहां पर उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और उसकी यूजेज की कैपेसिटी मेंटेन रहे। Such a place is known as godown। उसके मीनिंग में भी बेटा यही दिया हुआ है। फॉर स्टोरेज वैल्यू, हम लोगों को गुड्स को अगर स्टोर करके रखना हो लॉन्ग टर्म तक, तो हम लोग वेयरहाउस के अंदर रखते हैं कि जिससे उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। Such a place is known as godown। टाइप्स ऑफ गोडाउन बेटा आप लोगों को दिए हुए, फर्स्ट दिया हुआ है ओनरशिप प्रिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर प्राइवेट गोडाउन। मान लो बेटा ये मेरी दुकान है या ये मेरी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा गुड्स मेरी कंपनी में स्टोर करके रखूंगा, वो होगा प्राइवेट गोडाउन। समझ में आया बेटा? क्लियर है? प्राइवेट गोडाउन यानी क्या? यानी मेरा घर है मान ले, और अगर मुझे मेरे घर के अंदर गुड्स को स्टोर करके रखना है तो वो क्या होगा, प्राइवेट गोडाउन, जिसमें मेरा ही प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल रहेगा। दूसरा है पब्लिक गोडाउन। पब्लिक गोडाउन यानी उसके अंदर सब रख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर फिर ऐसा हो तो कि सबका मिक्स हो जाए, तो इसका बेटा सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। बैंक्स के अंदर लॉकर होते हैं, अगर आपको पता हो तो सबका एक इंडिविजुअल अलग अलग लॉकर होता है। तो सेम वे पब्लिक गोडाउन के अंदर आपको एक पूरा प्लेस अलॉट किया जाएगा, वहां पर आप अपने गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। ये होता है पब्लिक गोडाउन, जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपना गुड्स स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी प्रिस्क्रिप्टिव। कस्टम ड्यूटी बेटा कब लगती है? जब बाहर से गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, जब बाहर से गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी पेड, यानी बाहर से गुड्स आया, आप वहां पर गए, आपने कस्टम ड्यूटी पे किया और अपना गुड्स रिलीज करवा दिया, वो हुआ कस्टम ड्यूटी पेड वेयरहाउस। दूसरा दिया हुआ है बॉन्डेड वेयरहाउस। बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे बाहर से गुड्स आपने मंगवाया है, लेकिन आपने उसके ऊपर अभी तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है। ध्यान से सुनना बेटा, बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है, लेकिन आपने क्या कर दिया, वो गुड्स को अपने यहां से और किसी कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए, बी और सी तीन अलग अलग कंट्रीज है। मैंने अमेरिका से इंडिया में गुड्स मंगवाया और उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी अभी तक पे नहीं की है, लेकिन यहां से मैंने क्या कर दिया, चाइना में सेल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? चाइना पे करेगा। कितनी पे करेगा? तो डबल कस्टम ड्यूटी पे करेगा। एक तो जो मैंने पे नहीं की थी वो, और एक जो उसको भरनी है वो डबल कस्टम ड्यूटी पे करेगा। ये होता है बॉन्डेड वेयरहाउस। थर्ड आपको दिया बेटा, ये थर्ड है यहां पर। थर्ड यूजफुलनेस प्रिस्क्रिप्टिव जनरल वेयरहाउस, यानी कोई भी जनरल पर्पस के लिए आप लोग क्या करोगे, वेयरहाउस की फैसिलिटी रखोगे। कोई भी टाइप का गुड्स रख सकते हो बेटा इसके अंदर, जैसे वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे जनरल वेयरहाउस के अंदर रख पाओगे। बाद में दिया स्पेशल वेयरहाउस। अब बेटा जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, या फिर कोई केमिकल है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें स्पेशल वेयरहाउस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे केमिकल है, या फिर दूध की ही बात कर लेता हूं मैं, मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो उनको कैसे वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज में अगर वो पड़ा रहेगा तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन यही अगर जनरल वेयरहाउस में पड़ा होगा तो वो खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडक नहीं मिलेगी, तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बेटा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि पोस्टल सर्विस मैंने बाकी रखा है। उसके बाद में हमें दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर अगर हमें गुड्स को पहुंचाना है या हमें जाना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की हेल्प लेते हैं।
मीनिंग दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का, सेम मीनिंग आपको दिया होगा जो मैंने आपको बोला कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर अगर किसी गुड्स को पहुंचाना है या ह्यूमन बीइंग को जाना है तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की हेल्प लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दिया हुआ है। पहला ह्यूमन ओरिएंटेड, पहले के जमाने में बेटा जैसे कोई भी लेटर्स पहुंचाना होता था तो हम लोग किसकी हेल्प लेते थे? ह्यूमन की हेल्प लेते थे। वो संदेश यानी लेटर लिखा हुआ होता था वो लेते थे और जाते थे दूर दूर गांव तक और जाके वो पहुंचा के आते थे। ये ह्यूमन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हुआ। दूसरा एनिमल ओरिएंटेड। एनिमल ओरिएंटेड तो बेटा आप लोग जैसे ये वेजिटेबल वेंडर्स को देखते होंगे जो बुलक कार्ट का यूज करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर सब्जी पहुंचाने का काम करते हैं। थर्ड आपको दिया हुआ है एयरवेज, यानी विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी एरोप्लेन की हेल्प ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर की हेल्प ले सकते हैं। ये सारा किसके अंदर आएगा? एयरवेज के अंदर आएगा। उसके बाद में लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक है रोडवेज, दूसरा है रेलवेज। रोडवेज के लिए बेटा रोड बनी हुई है, रेलवेज के लिए रेलवे ट्रैक बना हुआ है। क्लियर है? फिफ्थ आपको दिया हुआ है वाटरवेज, यानी अगर पानी के रास्ते से बाय वे ऑफ सी रूट आपको अगर कहीं और जाना है या कहीं पर गुड्स को सेल करना है तो आप वाटरवेज की हेल्प लोगे। लास्ट आपको दिया हुआ है पाइपलाइंस। अब आप बोलोगे सर ये पाइपलाइन भी कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हुई क्या? आया बेटा क्वेश्चन के अंदर माइंड ऐसा? हाँ होता है। क्यों होता है? तो जिनके घर में अदानी की गैस की पाइपलाइंस होगी तो वो क्या कर रहा है? गैस यानी ट्रांसफर कर रहा है आपके घर में विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। आया समझ में? पानी की फैसिलिटी, वाटर आपके पास कहां से आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। क्लियर है बेटा? अब इस चैप्टर में अपना एक ही टॉपिक बाकी रहता है, वो है पोस्टल सर्विस। ठीक है, इतने में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो।